दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। दिखाइए स्क्रीन पर। हमें इलाहाबाद जाना है, मुंबई आना है और दिल्ली की क्वेरी सॉल्व करनी है। सबसे पहले इलाहाबाद जा रहा हूं। प्रीति झा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। प्रीति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, पहली क्वेरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पहले रखते हैं। सर मेरे पास 50 शेयर्स है समित सिक्योरिटीज के 668 रुपीज पे। समिट सिक्योरिटीज वो होल्डिंग कंपनी? जी, शेयर होल्डिंग कंपनी, समित सिक्योरिटीज होल्डिंग कंपनी थी। 50 शेयर क्यों लिए हुए? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? ये तो लॉन्ग टर्म वाला ही होगा। लॉन्ग टर्म के लिए सर ऑलमोस्ट 1 साल से होल्ड किया है। 1 साल से होल्ड, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी रास्ता देखा आपने समित सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म के लिए लिया। लॉन्ग टर्म मतलब इनका टाइम फ्रेम है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लिया तो प्रीति मैम कितना समय हो गया ऑलरेडी? सर 1 साल से होल्ड किया है। लास्ट ईयर नवंबर में लिया था, अक्टूबर या नवंबर में। ऐसे कोई समय की पाबंदी नहीं है, लंबी अवधि के लिए ले रखा है। आस्था देखा क्या लंबी अवधि के लिए रखने लायक है क्या? मेरी खरीद से नीचे चल रहा है 50 रुपए। जी बिल्कुल। देखा जाए तो समिट सिक्योरिटीज आरपीजी ग्रुप एंटरप्राइजेस ग्रुप की एक कंपनी है और एनबीएफसी फाइनेंसिंग में है। अब अगर मैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स पे कमेंट करूँ तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैम अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ये डीग्रोथ दिखा रहे हैं जो भी ये अपने रिजल्ट्स यहाँ पे पेश करते हैं, और उसी वजह से देखा जाए तो स्टॉक चलता नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे मार्केट उनको यहाँ पे एक थम्स अप देता नहीं है। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली भी स्टॉक एक दायरे में ही यहाँ पे फंसा हुआ है, क्योंकि जब तक अच्छी परफॉर्मेंस देगा नहीं तब तक ये एक ही रेंज में हमें घूमता हुआ नजर आएगा। और ये जो रेंज बनी हुई है मोटा मोटी, अगर मैं आपको इसका रेंज का हाई साइड बताऊं तो 750 है, और अगर मैं आपको लोअर साइड बताऊं तो कम से कम नहीं तो 600 के आसपास आप मानिए, 600 750 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। अब करना क्या है? देखिए मैम, अगर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे व्यू है तो ही होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी आएगी। नतीजे भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है गिरावट आए। तो अगर लंबे समय तक रख सकते हो तो रखिए। स्टॉप लॉस लेकिन आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा मैम 570 का। 570 के नीचे जाता है तो ज्यादा यहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। ऑन द सेफर साइड आप 560 का रख लीजिए। तो 560 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशन में बने रहिए और अगले नतीजों तक वेट करिए, या कोई कंपनी में पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो उसका वेट करिए, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस को एक मोमेंटम मिले। पर अभी तो आपको वेट ही करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 560 का रहेगा। ऊपर में अच्छे लेवल्स आएंगे 670 के आसपास, उसके ऊपर जाता है तो फिर अच्छी और तेजी देखने को मिलेगी। रुकना है अभी स्टॉप लॉस के साथ 560 का स्टॉप। लेकिन ये प्रीति जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए समित सिक्योरिटीज कैसे चुना? क्योंकि ये एक्चुअली तो होल्डिंग कंपनी है, सही कह रही है ये आरपीजी ग्रुप की। तो कोई जेंसार, कोई केईसी, कोई सीएट के शेयर्स होल्ड करते हैं। ये होल्डिंग कंपनी का देखने में बहुत वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं, बाजार कितना डिस्काउंट के साथ उसे ट्रेड कराता है वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आपने क्यों चुना था समित सिक्योरिटीज? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो शायद किसी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन पे लिया होगा। एक बार इसने 1-2 बार प्रॉफिट भी दिया, पर शायद मैं आई कुडंट एग्जिट एट दैट टाइम, दैट इज द थिंग। तो फिर वो वेट करते करते इतना टाइम हो गया। ये इसको वैल्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्निकली ठीक है इसके, क्योंकि अब इसके साथ इशू ये है कि इसके एक तो अंडरलाइंग पे तो कॉल फिर भी ले लूं मैं, जिनकी होल्डिंग्स हैं किसी जेंसार, किसी केईसी, किसी सीएट की, पर बाजार किस समय कितना डिस्काउंट मान के चलता है वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए होल्डिंग कंपनी थोड़ा मुश्किल हो जाता है पोर्टफोलियो में। पर ठीक है, होल्डिंग्स अच्छी है इसकी, और रास्ता कह रही है 560 के स्टॉप के साथ आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। मुंबई से सुषमा अग्रवाल जी स्क्रीन पे। सुषमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुषमा मैम, अरे वाह, ऑल इन येलो मैम। सुषमा मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरे पास जीआर इंफ्रा के 50 शेयर है 1650 की रेट से, तो अभी बहुत डाउन चल रहा है, तो आप बताइए मैं इसको एवरेज करूं, क्या करूं या निकल जाऊं? 1650 की 1550 की खरीद? 1650। 1650 की। ये जीआर इंफ्रा लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मैम? सर लिया तो ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लिया था, शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद। लेकिन फिर ये डाउन आता गया, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तो आज था आईपीओ के बाद लिस्टिंग के बाद कूदे थे इस बैंड वैगन में, और ये स्टॉक अब उल्टा ठंडा पड़ते चले आ रहा है। 1650 की खरीद है, 1100 के आसपास इस समय कामकाज।
अब बहुत लॉसेस हो रहे हैं, क्या करा जाए? जीआर इंफ्रा बने रहना है, निकल जाना है, कहीं स्टॉप लॉस लगा के रुकना है, क्या करूं? देखिए, जीआर इंफ्रा की बात करें तो अभी तो मैं सिर्फ अगर टेक्निकल्स के हिसाब से चलूं हाँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि ये काफी अच्छे खासे अपने लोस की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो इसका लो है वो 1070 के आसपास है। मैम अगर ये वहां तक चला गया तो और उसके नीचे ट्रेड करने लगा तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा अभी आपको अपने मन को कड़ा करके मेरे हिसाब से तो एग्जिट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1070 के नीचे गया तो हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑल टाइम लो को भी तोड़ देगा। अब तक का जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसके बाद फिर गिरावट एकदम से और गहराती है। तो डिसीजन आपको लेना है मेरे हिसाब से, तो अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेके निकल सकते हैं तो ये बेटर चॉइस होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, और नहीं अभी निकलना है, थोड़ा सा रुकना है तो भी 1070 का ही स्टॉप लॉस लगाइए, उससे ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है। उसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो फिर मान लीजिए कि थोड़ा दिक्कत आएगा और फिर आप उस हिसाब से कॉल लीजिए। तो अभी रुकिए तो 1070 के साथ, और नहीं रुक सकते तो पार्शियली एग्जिट करिए। ज्यादा बेहतर एग्जिट करिए। वो लॉसेस अच्छा नहीं लगता इतने बड़े लॉस बुक करना, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। अदरवाइज फिर भी लग रहा है उम्मीद जाग रही है तो 1070 का, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। सुषमा मैम दिल्ली से कोमल जी स्क्रीन पे। कोमल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कोमल मैम पहली क्वेरी। सर मेरा पारस डिफेंस का मैंने शेयर लिया था 1200 पर, 50 शेयर है मेरे, बट अभी ये डाउन हो गया है, तो प्लीज सजेस्ट मी कि क्या करूं मैं। आज तक डिफेंस आपने क्यों लिया था कोमल मैम? ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए लिया था? सर मैंने आईपीओ में ट्राई करा था बट अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं मुझे। फिर 1200 एकदम ये सडनली इतना ज्यादा फास्ट भागा तो फिर मैंने परचेज कर लिया, देन उसके बाद डाउन हो गया ये बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। आज तक डिफेंस की स्टोरी वोरी अभी ठीक है, आईपीओ तो भाव से अच्छा ऊपर गया, सब कुछ हुआ, पर मैंने वो क्या है जो बैंड वैगन में जैसे पहले हुआ था अभी जीआर इंफ्रा के साथ, वैसे यहाँ पे भी आईपीओ की यूफोरिया में मैंने बाद में लिस्टिंग पे ले लिया। अब बहुत बुरा फंस गया हूँ, 500-600 रुपए मेरी खरीद से नीचे आ गया है। देखिए, एक तो मैम को मैं ये बताऊंगी, कभी भी आईपीओस में शेयर्स आते हैं बहुत तेज हो जाते हैं, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा जब तेजी होती है लिस्टिंग के बाद तो ना एंटर करें। थोड़ा सा उसको संभलने दें, उसके बाद के नतीजे आने लगते हैं तो उनको ट्रैक करने लग जाए और उसके हिसाब से फिर पोजीशन बनाएं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अभी तो नतीजे इसके कुछ खास नहीं है मैम, बहुत ही इसने मिनिमम ग्रोथ दिखाई है, तो मैं बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं मान रही हूँ नतीजे, लेकिन फिर भी चलिए कम से कम डी ग्रोथ तो नहीं है, तो हमें वही बात का यहाँ पे एक सहारा है। मैम अभी आप होल्ड करिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ, और ये चीज मुझे लग रही है कि अगर काफी अच्छा लेवल है 620 के आसपास, अगर ये टूटा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अभी तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा रखना है तो 620 का, थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो 600 का, तो ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। ये याद रखिए कि आने वाले टाइम में 600 से 700 के बीच में ही ये घूमता रहेगा, तो 1 महीने या 2-1.5 महीने के हिसाब से मान के चलिए कि ये एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, लेकिन 600 के नीचे गया तो फिर एक बार दिक्कत गहराएगी। अभी रुकना है, 600 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ओके बहुत दिक्कत। अच्छा कोमल मैम अगला सवाल आप ही पूछ लीजिए, शुरू आपसे करता हूँ, बताइए। सर पेटीएम में भी अप्लाई करा था, आईपीओ लिया था और वो भी लॉस। एज ए बिगिनर तो स्टार्टिंग में ही दोनों लॉस हुए। ऐसा नहीं है, टाटा मोटर्स और भी मैंने बेल और बेल के लिए थे, उसमें प्रॉफिट हुआ है, बट ये दोनों ने मुझे बहुत लॉस दिया है ना। पेटीएम में आप कहाँ, आधी दुनिया को लदा ले गया। खैर आईपीओ का भाव ही नहीं मिला कभी स्क्रीन पे जिस भाव पे दिया गया था। अब मेरे को इसको होल्ड करना है या सोल्ड कर दूं सर? भाई आज तक अब बेच के भी क्या, 2050 का शायद इशू प्राइस था, मुझे याद पड़ता है 1950 तक लिस्ट हुआ था, है ना, 2000 के ऊपर का इशू प्राइस था भाई। आज तक क्या करा जाए पेटीएम में? अभी आजकल रह रहे कि कुछ लोग रिजल्ट जो थोड़ा दे रहे हैं उसमें इंटरनल तो कुछ हल्का इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, पर मेरा भाव बहुत दूर है। होल्ड करे रहूं, रखे रहूं, या इससे बेहतर ये पैसा निकाल के कहीं और डालूं, उससे ज्यादा बेहतर रिटर्न कमाने का दमखम क्या करूं पेटीएम में अब? और मेरा ऐसा भी नहीं कि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो उसमें इस तरह की न्यू एज कंपनीज पे मैं रिस्क लेके कुछ रख लूं, ये वाला मामला नहीं है मेरे साथ। पेटीएम क्या करूं?
देखिए मैम, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इसमें लॉसेस थे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉसेस वाली कंपनी हो वहां तक दूरी रहिए, क्योंकि जब तक वो प्रॉफिट नहीं दिखाती मार्केट को पसंद नहीं आती। उस टाइम एक अलग यूफोरिया चल रहा था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी मार्केट के अंदर, और सब तरह से बैंक्स यहाँ पे पैसा झोंक रहे थे, तो जो भी आईपीओ आ रहा था वो निकल रहा था। उसी वजह से पेटीएम का भी एक तरह से हो सकता है काफी लोगों ने उसमें अप्लाई किया हो, लेकिन लॉसेस अभी भी हैं। ऑल्दो ये लॉस कम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गया नहीं है पूरा का पूरा पीएनएल स्टेटमेंट से। तो जब तक इनकी परफॉर्मेंस पूरी अच्छी तरह से पॉजिटिव नहीं होती, एक ओवरहैंग लगा ही रहेगा। तो अब अगर हमें वेट करना है तो होल्ड करिए, लेकिन अभी जो ये स्टॉक यहाँ पे चार्टिकली दिख रहा है वो तो मेरे हिसाब से वीक ही दिख रहा है। मेरे हिसाब से 570 का एक लेवल है, उसको अगर इसने क्रॉस किया, टू बी वेरी प्रिसाइज 550 में ज्यादा अच्छा मानूंगी स्टॉप लॉस, तो फिर दिक्कत ज्यादा है। अब अपने को उतना तक रुकना है तो रुकिए, नहीं तो मैम इसमें भी एक बार एग्जिट करिए, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा हमें इंतजार ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सॉलिड होगी नहीं। मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कभी कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, लेकिन फंडामेंटल जब तक इंटैक्ट नहीं होते तब तक दिक्कत रहती है स्टॉक में। पेशेंस को टेस्ट करेगा इसका मतलब ये स्टॉक। सुषमा मैम, अगला सवाल जीआर इंफ्रा के बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर मेरे पास जीनस पावर के 2000 शेयर थे, तो मैंने 40 रुपए के रेट में खरीदे थे। हाँ। फिर मैंने उसमें से 1800 शेयर बेच दिए, मैंने प्रॉफिट में बेच दिए 65। फिर उसके बाद मेरा क्या हुआ, मैंने 200 शेयर रखे। अब आगे उसका भाव शायद अभी 80-85 के करीब चल रहा है। हाँ। तो अभी क्या, अभी रखूं या बेच दूं? जीनस पावर आज तक 20 रुपए का मुनाफा पर शेयर हो रहा है, क्या करूं? बचा हुआ क्वांटम जो बचा है 200 शेयर निकाल दूं क्या? मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए, पर रिमेनिंग को होल्ड कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस लगेगा 76-75 के आसपास। तो कुछ तो अगर ट्रिगर भी हुआ किसी वजह से तो मुनाफे में नहीं निकलेंगे, क्योंकि खरीद लोअर लेवल की है। तो पार्शियली थोड़ा सा और मुनाफा वसूल करिए, लेकिन कुछ होल्डिंग को जरूर रखिए, क्योंकि चार्ट यहाँ पे सुधर जाएंगे अगर इसने एक बार 91-92 का लेवल क्रॉस कर दिया, तो हमें उठना तो इसमें वेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बुक करके निकलिए, रिमेनिंग को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 70 पे। प्रीति मैम, अगला सवाल समिट सिक्योरिटीज के बाद। सर मेरे पास क्वेस्टकॉर है 50 शेयर्स एट 638, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए। दिखाइए स्टॉक डायरेक्टर साहबा। 50 शेयर लिए हुए हैं, 668, 200 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। आज तक क्या करा जाए लंबी अवधि के लिए क्वेस्टकॉर्प? क्वेस्टकॉर्प तो अपने काफी नीचे लो पे चल रहा है अभी, तो मेरे हिसाब से मैम इतना अच्छा नहीं लग रहा है, चार्ट्स पे भी नहीं और फंडामेंटली भी नहीं। अगर लॉट बुक करके निकलेंगे तो बेटर है, और नहीं निकल सकते और रुकना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको वेट करना चाहते हैं इसमें, तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ आप वेट करें। 410 का स्टॉप। प्रीति मैम, सुषमा मैम, कोमल मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार बायोकॉन के डेप्यूटी सीईओ से करेंगे नतीजों पर बातचीत।